bulmuşken yokluğunla üşüyor benliğim. Her daim yanımda kal, bitmesin sana gülümseyişim. Bir oyun içinde savrulup gitmişiz. Belki gerçekler içinde oyuncak olmuşuz. Gör beni, duy beni, gör beni. Sen duy beni. एकरम, कहाँ थे तुम? मुझे फिक्र हो रही थी। अब तो आ गया ना। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने जवाब नहीं दिया। शायद सुना नहीं। एकरम, तुम इतनी देर से घर आ रहे हो। मैं कब से कॉल कर रही थी, अब तुम इस तरह बात कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ बदल गए हो एकरम? नहीं, मुझे लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। देखो, मैं अब तुम्हारे सामने हूँ और फिर से जा रहा हूँ। क्या? अब तुम फिर से कहाँ जा रहे हो? मुझे होटल में कुछ काम है, मैं वहीं रुकूंगा। कल की मीटिंग के लिए बिल्कुल लेट मत होना, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। बस इतना ही है एनसी। दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमती। तुम्हें हर वक्त पूरी तरह तैयार रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, समझी? इंसी? हेलो तानीर, वो अभी अभी गए हैं, होटल में ही रहने वाले हैं। उन्होंने होटल बिजनेस या होटल या तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारा मतलब वो नहीं जानते कि हमारे बीच क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम रिलैक्स हो जाओ। अगर उन्हें शक हो भी गया और तुम्हें कंपनी से निकाल दिया तो मैं हम दोनों के लिए सब कुछ करूंगी तानीर। तानीर, तुम बस एलवान से निपट लो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में बात करता हूँ। हाँ, कैसे हो रैमजी? ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? मुझे फोन करने के लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, आओ चलो। हाँ, चलते हैं। कैसे हो आप? रिफत, बेटे उठो। चलो बेटे, उठ जाओ। डैड, आप कहाँ से आ गए यहाँ पे? तुम शराब के नशे में हो और मुझसे सवाल पूछ रहे हो। चलो अब घर चलो। नहीं डैड, मुझे बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? किसने बताया आपको? तुम क्या बड़बड़ किए जा रहे हो बेटे? हाँ, बताओ, तुम्हें ऐसी कोई तकलीफ है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? नहीं डैड, मुझे क्यों तकलीफ होगी भला? आप ऐसा क्यों सोचते हैं, बताइए। क्या मेरे चेहरे से लग रहा है? ऊपर वाले का शुक्र है बेटे, हमारे पास सब कुछ है और तुम हो कि फिजूल की बातों को लेकर अपनी हालत बिगाड़ रहे हो।
अरे डैड, फिजूल की बातें तो आप कर रहे हैं। बताओ ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से तुमने ऐसी हालत बना रखी है? तुम्हें कौन सी चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही है? मुझसे बात करो बेटे, हम दोनों मिलकर ऐसी चीजों के बारे में बात करके हल निकाल सकते हैं। हाँ डैड, देखिए डैड, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बात बस ये है कि अब ना मेरे पास कोई रास्ता है और ना इस चीज का इलाज। चलो बेटे उठो। मैं क्या करूं? रुको रुको। अरे डैड, मेरे पास कुछ छुट्टे पैसे पड़े हैं, मैं कल सेटल करने वाला था। लगता है समंदर की ठंडी हवा की वजह से अजीब लग रहा है मुझे। डैड, चलिए यहाँ से। वो खाना अच्छा था। ठीक है, अरे ठीक है डैड, मैं चला लूंगा, आप साइड में बैठिए। चलो आइए। बैठ जाओ। स्टेयरिंग किधर गया? हाँ? अरे डैड, आपने सीट बेल्ट तो लगाई नहीं, चालान कट जाएगा। डैड, डैड, कभी मुझ पर ध्यान दिया ही नहीं, आपने मुझे कभी समझा ही नहीं। मैं कसम से कहता हूँ डैड, मुझे जानने की कोशिश ही नहीं की आपने, कभी नहीं डैड। ये लोग मुझे ऐसे ही भगाते रहे तो नहीं चलेगा, खास करके जो तुमने शनाल के लिए किया उसके बाद बिल्कुल नहीं। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो वो बर्बाद हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हो? ये सब कुछ खत्म हो चुका है, अब बकवास बंद करो। तुम्हें तुम्हारी हैसियत से ज्यादा मिला है। मुझे लगता है तुम्हारे पर निकल आए हैं। कभी सोचा है अगर तुम्हें कभी कुछ हो गया तो? भाई मुझे तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो ये कह रहा था कि मेरी हालत थोड़ी खराब है। ये पैसे पकड़ो, लो, और अब निकलो यहां से। कभी वापस आने की कोशिश मत करना, वरना मार दूंगा। निकलो।
हेलो। हेलो तानेर भाई। रैगिब, कुछ हुआ है क्या? नहीं भाई, कुछ नहीं। वो गधा महमूद यहाँ आया था। अब उसे और क्या चाहिए? कुछ ज्यादा ही शाना हो गया वो, पैसे ऐंठता रहता है। लालची। फिक्र मत करना, मैंने उसे समझा कर भेज दिया, आपको कुछ नहीं करेगा। ठीक है, शुक्रिया रैगिब। कोई बात नहीं। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, यहाँ तो आओ। मुझे गलत मत समझो, मैंने तुम्हारी बात सुन ली इसलिए फिक्र हो रही थी। फिक्र करने से कुछ नहीं होता आइसुन। तो तुम कह रहे हो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? कभी नहीं। एक्सक्यूज मी, एडम साहब यहाँ रह रहे हैं? हाँ मेलिस मैडम। आपको पूरा यकीन है? हाँ मैडम, अभी अभी उन्होंने चेक इन किया। ठीक है, ठीक है, आपका शुक्रिया। ये लो मेरी बच्ची, लो आराम से खाओ मेरी प्यारी सी बेटी। आपने क्यों तकलीफ की? मैं ब्रेकफास्ट बना सकती हूँ। ओ नखरे मत करो बेटी, यहाँ ऐसे ही होता है। तुम्हें पता है ना, वो मुझे भी अपने हाथों से ही खिलाती हैं। हाँ, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अब मैं बूढ़ी जो हो गई हूँ। आप कभी बूढ़ी नहीं होंगी मेरी पांडा। क्या कहा, पांडा? पसंद हो या ना हो, यहाँ ऐसा ही होगा। तुम अपनी मम्मी के घर में जो चाहे बनाकर खाना। मम्मी को ब्रेकफास्ट पसंद नहीं है, वो पता नहीं क्या क्या खाती हैं। तो फिर जब भी वो बाहर जाएंगी तो तुम यहाँ आ जाया करो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का बनाऊंगी। ये अच्छा होगा। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मेरी लाडली। हेलो यमन। कौन, महमूद? ठीक है, ग्रेट। मैं बस वहां पहुंचता हूँ। मम्मी बेटा, मुझे जाना होगा, बाद में मिलता हूँ, ख्याल रखिएगा। सेल्मा, अगर सेलिम को कुछ चाहिए होगा तो मुझे खबर करना, ठीक है? ठीक है दीदी, फिक्र मत कीजिए, मैं खबर कर दूंगी। और तुम्हें भी कुछ चाहिए तो मुझे बताना। आप बस अपना ख्याल रखिए, मुझे कुछ भी चाहिए होगा मैं खुद जाकर ले आऊंगी। चलिए, बाय बाय। ठीक है, बाय। सेल्मा जी, गुड मॉर्निंग। ओ, मैंने जी क्यों बोला? मैं सिर्फ सेल्मा बुला सकता हूँ, है ना? फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? देखिए, मैं बेकरी से गर्मा गर्म पेस्ट्री लाया हूँ। निसी को बुला लो, हम लोग चाय के साथ इसको बैठ करके साथ में ही खाएंगे। देखिए जेंगिस भाई। ओ, जेंगिस भाई क्यों बुला रही हो? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा सेल्मा? उसी तरह मुझे सिर्फ जेंगिस बोलो, जेंगिस, बस उतना ही काफी है। ठीक है, देखो जेंगिस, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? तुम एक शादीशुदा आदमी हो, अपने घर जाकर नाश्ता करो। और यहाँ दोबारा मत आना। चलो जाओ। अंकल देखिए, शादी की शॉपिंग अभी भी हो रही है। मैं आंटी से कुछ भी नहीं कह पाई, पर इसे रोकना होगा अंकल, नहीं तो आगे रोकना मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं रुकने वाला बेटी। पर क्यों? मेरा मन नहीं बदला है, तुम्हारी शादी होकर रहेगी। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे बात की थी ना अंकल, पापा के कब्र के पास आपके सामने हाथ जोड़कर कहा था। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या नाटक कर रही है? मैं इस बारे में फैसला कर चुका हूँ, तुम्हारी शादी होगी बस। अंकल, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत करिए। जाओ और कपड़े बदल कर नीचे आ जाओ। रेमजी, रेमजी,
चलकर कार में बैठो। पता नहीं अब क्या होगा। उस सिराय ने इन्हें फिर से गुस्सा दिला दिया। आई मम्मी, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, शायद मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, देखो तुम जाओ और सिराय को यहाँ ले आओ। शादी का जोड़ा बनाना है। ठीक है। आप हमारे लिए क्या लाए पापा? हमारे लिए नहीं बेटी, सिर्फ तुम्हारे लिए। हम दोनों मिलकर खाएंगे ताकि हमें कुछ लोगों के हाथों का सड़ा हुआ खाना खाने की जरूरत नहीं होगी। कुछ लोगों को अपनी चाय खुद ही बना लेनी चाहिए, यही बेहतर होगा। आप मेरे लिए किंडर जॉय लाए हैं पापा? हाँ बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। आजा आजा आजा। मेरी प्यारी गुड़िया के लिए लाया हूँ। मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही है। तुम तो घटिया हो ही, और इसे भी घटिया चीज खिला के बर्बाद कर रहे हो। चेंगिज़ इल्वान के बेटे की फिक्र करता था, रेमजी के भतीजे की फिक्र करता था। तब मैं उन पैसों का हकदार था। मैंने वो पैसे जबरदस्ती लिए। तुम बस रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम बिल्कुल नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है। उन पैसों की वजह से तुम सब लोग बर्बाद हो जाओगे। यत्किन साहब, शांत हो जाइए। आपका भाई पहले ट्रायल में ही रिहा हो जाएगा। हम इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस जैसे सीसीटीवी फुटेज, और उस दिन वो इस शहर में ही नहीं था, विटनेस वगैरह, और जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ जज के सामने रख देंगे हम। हाँ, आप यकीन कीजिए और रिलैक्स रहिए। ठीक है, बाय। क्या? शैनाल का दूसरा ड्राइवर है और इस आदमी का नाम है महमूद। हाँ, इसने 2 महीने पहले एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। अरे वाह, ये तो ऑसम न्यूज़ है। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम करताल कोर्ट हाउस जाओ। डिलेक गुलेर यूज केस। मैंने तुम्हें इससे भी मुश्किल केसेस को हैंडल करते देखा है, और मैं महमूद से बात कर लूंगा। चलो। डैड, बात क्या है? हम बाद में बात करेंगे। देखिए डैड, अगर ये कल रात के बारे में तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा फिर से कभी नहीं करूंगा। अरे डैड, आराम से। डैड, क्या हुआ? हम यहाँ क्यों रुक गए? मैं तुमसे बस एक बार पूछूंगा और मुझे सच सुनना है। क्या तुम्हें सराय वाकई में पसंद है? उससे प्यार करते हो? हाँ? मैं सराय को घर ले आया क्योंकि वो मेरे सगे भाई की बेटी है। तो क्या मैंने कुछ गलत किया? हाँ? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखकर जवाब दो। बताओ मुझे। हाँ? मैं चाहता तो सराय को जेंगिस के पास रख सकता था और सेलिम को हमारे पास रखता। मैंने बीमार बच्चे को अपने दिल पर पत्थर रखकर वहां छोड़ा और सराय को अपने घर ले आया। क्यों? क्योंकि मुझे उस पर भरोसा नहीं है। वो हमारा खून नहीं है। तुम्हें तो उसके बारे में सब कुछ पता है ना? और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम पर भी भरोसा करना बंद कर दूं? हाँ? नजरें मिलाओ, मुझसे बात करो। यहां देखो, बताओ मुझे, अगर तुम्हारे दिल में सराय के लिए थोड़ा भी प्यार है तो वो तुम्हारी बहन है, समझे? सराय तुम्हारी बहन है। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती? हाँ? बताओ, तुमने उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे लिया? हम इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं और तुम्हारे मन में आखिर ये सब गंदगी क्यों भरी है? हाँ? मुझसे बात करो रिफत, मुझसे बात करो। मैं उसे हमारे घर पर लाया क्योंकि वो मेरे भाई का खून है। मुझे लगा था कि तुम समझदार हो, घर के बड़े हो, मर्द हो। वो तुम्हें भाई बुलाती है, उसका तो ख्याल करो। सोचो जरा, तुम उसके भाई लगते हो। क्या सोचेगी वो?
वो तुम्हारी मम्मी और बहन के साथ ठीक से नहीं रह पाती, सिर्फ तुम पर यकीन करती है, तुम्हें अपना मानती है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे सीने में दिल है या क्या है? हैवान हो तुम एक हैवान हो तुम रिफत। सुना तुमने? सुन रहे हो तुम? हाँ, तुम इस तरह के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, समझे? सुन रहे हो मैंने क्या कहा? कान खोलकर सुन लो। वो तुम्हारी बहन है, इसके अलावा कोई भी ख्याल आया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें। आई बात समझ में? बात समझ में आई तुम्हें? वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जाओ यहां से, चले जाओ, दफा हो जाओ यहां से, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। मुझे अपने आप पर शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहने में। आज से मेरा कोई बेटा नहीं है, सुना तुमने? दफा हो जाओ, निकलो। चले जाओ। अरे मेराल, कैसी हो? क्या चल रहा है? ठीक हूँ हाफिजे, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ मेराल, लेकिन तुम्हें कुछ बताना था। क्या? एलवान के घर में जो रहती है वो तुम्हारी रिश्तेदार है क्या? नहीं, ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे पति पर जरा ध्यान रखना। मैंने जेंगिस को आज सुबह उसके साथ बात करते देखा और मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए सोचा तुम्हें सब कुछ बता दूं। सेल्मा अच्छी लड़की है हाफिजे, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मैं बस तुम्हें बता रही हूँ जो मैंने देखा। जेंगिस की नज़र बिल्कुल ठीक नहीं थी। अगर उस औरत ने नहीं उकसाया होता तो वो ऐसा नहीं करता। तुम अपने पति पर जरा ध्यान दो और उस औरत से दूर ही रहो, समझी? तुमसे बड़ी हूँ इसलिए सलाह दे रही हूँ, नहीं तो बात हाथ से निकल जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगी तुम। अब मैं चलती हूँ। ये सब लो, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा सामान उठाओ और चलते बनो यहाँ से। ये टीवी भी ले जाओ, तुम्हारी कार भी जो बाहर खड़ी है, फ्रिज से खाने की सामान ले जाओ और शराब की बोतलें जो तुम दिन रात पीते हो वो सब भी ले जाओ। क्या हो गया तुम्हें? सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो? ज्यादा बकवास मत करो, अपना सारा सामान लो और निकलो यहाँ से। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मेराल? हाँ? मेरी क्या प्रॉब्लम है? तुम चोर हो, तुम धोखेबाज हो, अब तुम लड़कियों के पीछे भी जाते हो। बकवास बंद कर पागल औरत, क्या बकबक कर रही है तू? क्या ये झूठ है? क्या तुम मेरी दीदी के घर नहीं गए थे? क्या ये भी झूठ है कि तुमने उस औरत से बात नहीं की थी? मैंने की होगी तो क्या है, मैंने उससे 2 मिनट सिर्फ इज्जत से बात की है, समझ रही हो ना तुम? वो मुझे लुभाने की कोशिश कर भी रही होगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं दिखने में खूबसूरत हूँ, अच्छा लगता हूँ। तुम्हारी बहन ने उस बच्चलन औरत को घर में क्यों रखा? तो ओ जेंगिस, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे घर में एक बेटी भी है? सेनम बहुत छोटी है मेराल, अगर वो थोड़ी मोटी भी है तो मैं क्या करूँ? बकवास करना बंद करो। मैं तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ ना, ऐसा कहा था ना, तो अब क्यों रुके हो? तो तुम मुझे अपने लिए तरसाओगे, ऐसा कहा था ना? जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। ओह, इतना आसान नहीं है मेराल। तुम सब मिलकर वो सारा पैसा मुझे दोगे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। तुम देखना, एक एक करके सबको सबक सिखाऊंगा मैं। निकलो, निकलो यहाँ से।
ये बहुत ही खूबसूरत है और ये रंग तो लाजवाब है। देखो ये बहुत रिच लग रहा है ना। कौन सा लेना चाहिए? ये वाला कितने का है? 200 की है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ये वाला लेती हूँ। सिराय कौन सा लूँ बताओ ना। कोई भी ले लीजिए। ठीक है ये लेते हैं। और हम इसके साथ पजामा भी लेंगे। स्लीपर हैं, लेदर वाले मिलेंगे। हाँ। पैर का साइज क्या है? पैर का साइज, सिराय अली के पैर का साइज मुझे कैसे पता होगा? ओ मैं किससे पूछ रही हूँ। 43 दीजिए। आंटी सुनिए हाँ। ना, आपका काम हो गया है ना, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे देर हो रही है। सारे काम मुझ पर ही डाल दो। ठीक है जाओ, लेकिन इसमें से कुछ बैग्स घर ले जाओ, मैं सब नहीं उठा पाऊंगी। इसके बाद मुझे आफ्टर शेव लोशन और क्रीम भी खरीदनी है। क्या करूं मैं? आप कौन सा लेकर गई यहाँ से? जो इस तरफ था वो। हाँ ठीक है। सेराय, सामान घर पर फेंक कर मत जाना, ठीक से सब रख देना और वहाँ से सीधे काम पर जाना। यहाँ वहाँ देखने, रुकने, बात करने, मैसेज करने या नैना लड़ाने की जरूरत नहीं है। निकलो निकलो निकलो। ठीक है, ये वाला अच्छा है। मिस्टर महमूद, 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 उसकी माँ भी उतना ना करती जितना मैं कर रही हूँ। आपने देखा ना, जेल से निकलने के बाद वो कितनी बार हमारे दरवाजे पर आकर तमाशा करके गई। उसे तमीज ही नहीं है, घटिया है वो। लेकिन वो कहते हैं ना, अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है। हाँ, आप देख रही है ना, मैंने दूल्हे के जोड़े के लिए 3000 लीरा खर्च किए हैं। मैंने रेमजी से पहले ही कह दिया कि हमें कुछ भी सहना पड़े, लेकिन हमारी बच्ची के लिए हम सब कुछ करेंगे। लेकिन सुजान, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे लिए अच्छा ही नसीब लाएंगे। बिल्कुल। क्या कहूँ, सिराय बेचारी अनाथ है। वो दिखाती नहीं है, लेकिन उसका ध्यान भटका हुआ है। रेमजी ने कहा उसके आंचल में दाग लगने से पहले हमें उसकी शादी करवानी चाहिए। बहुत अच्छे रिमजी भाई, इतना सोचते हैं। और तुम भी सुजान, कोई और होती तो बाहर निकाल देती। अरे नहीं, मैं तो इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। क्या है अलवान? 1 मिनट रुको सुजान, मेरे पास तुम्हारी एक चीज है, देखो। क्या है ये? क्या मतलब क्या है? इस पे क्या लिखा है? सुजान। बकवास मत करो, मेरे पास ऐसी कोई चेन नहीं है। और तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आ रहा है सुजान। मैं इंसी शनाल के घर गई थी। इंसी शनाल? मैंने तुमसे कहा था ना सुजान कि मैं उससे जाकर पूछने वाली हूँ। उसने कबूल किया कि उसने तुम्हें पैसे दिए। हमने कोई मजे करने के लिए पैसे नहीं लिए थे, हमें जरूरत थी। अच्छा ऐसा? तो तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया जब मैं तुम्हारे घर आई थी? क्योंकि तुमने रेमजी भाई से छुप कर पैसे लिए। रेमजी भाई इस बारे में नहीं जानते ना, लेकिन कोई नहीं भाग सकता यहाँ से। मैंने पूछा है, तुमने मेरे घर की तलाशी ली जब ताहिर चले गए और मैं जेल चली गई। तुमने तो ताहिर के लिए भी पैसे लिए और मेरे बेटे के इलाज के लिए भी लिए ना। बकवास बंद करो, फिर से कभी रास्ते में रोककर मुझसे ऐसी बातें मत करना। घटिया औरत। आप दोनों देख रही हैं ना, झूठे इल्जाम लगा रही हैं। बस बहुत हुआ। ठीक है फिर,
मैं रेमजी भाई के पास जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ सीधा। देखते हैं उनका क्या कहना है। आप दोनों इस पर यकीन कर रही हैं जो अभी अभी जेल से बाहर निकली है? जो मुझे तकलीफ देगा उससे ज्यादा तकलीफ होगी। भैया कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं भी जाऊं, तुमसे मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। रहने दो, वैसे भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्या बात हुई, बताइए क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है सराय, कुछ भी नहीं चल रहा है। सच कहूं तो बहुत कुछ चल रहा है और वो भी मेरी आंखों के सामने, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। भैया आप ठीक तो है ना? आप इतना सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता सराय, मुझे नहीं पता। ओ रेमजी भाई, आपने अच्छी जगह चुनी है धंधे के लिए। हाँ, अच्छा हुआ हमने ये कदम उठाया। बेहतर कमाकर अच्छी जिंदगी जी पाऊंगा, और परिवार में जब कोई कुछ मांगे और ना दे पाए तो बुरा लगता है। सारा काम आप क्यों कर रहे हैं? आपका बेटा कहाँ पर है? ये लो और मालिक को दे दो। मैंने पेंट की जगह वॉलपेपर लगवा लिया। उससे काफी हद तक मेरे पैसे बच गए और खर्चा कम हुआ। शुक्रिया। उन्हें ये बात बता देना। ठीक है, आप खूब तरक्की करिए रेमजी भाई। चलता हूं। ठीक है, शुक्रिया। फोन नहीं उठा रहा है। मैंने उसे महमूद का पता दिया था, वो वहां जाकर चेक करने वाला था, लेकिन अब जवाब नहीं दे रहा। अब तो मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। चलो उस पते पर जाकर ही देख लेते हैं। हम कह नहीं सकते कि शनाल कब कहाँ क्या करेगी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी। चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलो। ये मीटिंग खत्म हो तो मुझे पता चले इनकी प्रॉब्लम क्या है। शांत हो जाओ। वो चाहते तो सीधी तरह से तुम्हें निकाल भी सकते थे। मुझे समझ नहीं आता कि मीटिंग में मुझे बुलाने की क्या वजह हो सकती है। इसके पीछे जरूर कोई बड़ी बात है तानिर, वरना वो इस तरह सामान बांधकर होटल में नहीं जाते। तुम्हें जलन हो रही है क्या? मजाक का वक्त नहीं है। मुझे खुशी है कि वो गए, पर इस तरह क्यों गए समझ नहीं आ रहा। उनकी इस चुप्पी के पीछे मुझे तो किसी बड़े तूफान की आहट सुनाई दे रही है। इसीलिए अब मुझे वही नहीं समझ आ रहा कि आखिर क्या है उनके दिल में। चलो फिर पता करते हैं। तानिर भाई, बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। मुझे ऊपर नहीं जाने दे रहे। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बाहर ही रोका, कहा कि आपका ऑर्डर है। क्या मतलब है? ठीक है, हम देखते हैं, तुम यहीं रुको। तानिर साहब, आपको यहां आना मना है। इकरम सर आपका ऊपर इंतजार कर रहे हैं। मैं आती हूँ अभी, मेरा जैकेट और पर्स छोड़कर। इंसी मैडम, उन्होंने आपको भी ऊपर जाने से मना किया है। मुझे भी एक कॉफी मिल सकती है? हेलो। हेलो। अरे यार, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स एडम सर से साइन करवाने थे, मैं भूल गई। वो ऊपर अपने कमरे में होंगे, साइन ले आओ। मुझे पता चला कि वो होटल में रह रहे हैं तो मैं चौंक गई।
देखो आतिफ, मैं जानती हूँ कि मुझे इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, पर क्या घर पर कुछ हुआ है? सच कहूं तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे पापा ऐसा करते रहते हैं। मलिस, मुझे कुछ काम है, तुमसे बाद में बात करता हूं। हाय रिफत, वो किसका सामान है? तुम घर से भाग आए क्या? मैं तुम्हें फोन कर रहा था पर तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। हाँ, मैंने चार्जिंग पे लगाया था, बैटरी पूरी ड्रेन हो गई थी। मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकना है, उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं यार, बिल्कुल नहीं। आओ अंदर आओ। क्या हुआ? तुमने रेमजी अंकल को दुखी किया? ऐसा ही कुछ। मार्केट बिजनेस का क्या हुआ? उस सबसे अब मैं थक चुका हूँ, मुझे नई नौकरी चाहिए। चाय है तो पिलाओ ना मुझे। हाँ बिल्कुल यार, मैं चाय गर्म करता हूँ, तुम वहां बैठो। उम्मीद है सब ठीक होगा। हाँ, देखते हैं। What? अरे वो वहां पर बेहोश पड़ा है, दरवाजा खोलो, जल्दी कुछ करो। फुआद, क्या हो मेरे भाई? फुआद, फुआद तुम ठीक हो? मैं नब्ज देखती हूँ, लेकिन फिर भी तुम एम्बुलेंस को कॉल करो। ठीक है, करता हूँ। फुआद, फुआद अपनी आंखें खोलो प्लीज। तुम ठीक हो? आराम से। हेलो, एम्बुलेंस, जल्दी से यहाँ एम्बुलेंस भेजिए। आराम से, धीरे धीरे, ठीक है? मैं आपको एड्रेस देता हूँ। मुझे क्या हुआ था? तुम्हारे साथ ये किसने किया है? ठीक है, वो तुम्हें होटल बिजनेस में शामिल नहीं करना चाहते, लेकिन मैंने क्या किया है? उन्होंने ही तो मीटिंग के लिए बुलाया था ना, तो अब यहाँ बैठा कर रखने का क्या मतलब? शांत हो जाओ। नहीं, मैं शांत कैसे रहूं? ऐसा करने का क्या मतलब है? वो मुझे यहाँ ऐसे बिठा कर नहीं रख सकते। ये भी कोई बात हुई? चलो चलते हैं, आ जाओ। आज शाम हम साथ में डिनर करें, आप, मैं और मम्मी। तुम सच में बड़े हो गए, इतने बड़े कि अपने पापा से बात करने आए हो। तुम यहाँ ये पता करने आए हो ना कि मैं होटल में क्यों रह रहा हूँ? मुझसे कोई गलती हो गई? ऐसा सोचो कि शादी के बाद कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है। छोड़ो, तुम फिक्र मत करो आतिफ, बिल्कुल नहीं। नहीं, जरूर कोई बड़ी बात हो गई जो आप होटल में रुके हैं और आप कह रहे हैं मैं फिक्र ना करूं। मैंने कहा ना, ये हम दोनों के बीच की बात है। यस। हेलो बेटा। एक मिनट आतिफ, हमें जरा एक जरूरी मीटिंग करनी है। और मैं इस मीटिंग में नहीं रुक सकता? जब मैं कहता हूं ये मीटिंग तुम्हारे लिए नहीं है तो मुझ पर यकीन करो। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। तुम लोग बैठ सकते हो, खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आतिफ, सब ठीक तो है ना? हाँ मेलिस, सब ठीक है।
ऐसा क्यों पूछा? ऐसे ही बस, मुझे जानना था कि तुमने बात किया नहीं। क्यों जानना चाहती हो? तुम्हें इसके बारे में जानना क्यों है? सही कहा। हेलो आतिफ। जान कैसी हो तुम? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं, इसीलिए कॉल किया। क्या मतलब ठीक नहीं है? फोन पर नहीं, हम मिलकर बात करें। ठीक है जान, मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ, मैं वहाँ आता हूँ। तुम कहाँ हो? ठीक है, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं, दर्द नहीं कह सकते, लेकिन मेरे कानों में सुबह तक कुछ ड्रम जैसी आवाजें सुनाई दे रही थी। हमें एम्बुलेंस को फोन करके हॉस्पिटल जाना चाहिए था। ये सब बिल्कुल सही नहीं है। नहीं नहीं, हम लोग ऑफिस चलते हैं, ये ठीक हो जाएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। तुम उस आदमी से मिले क्या फुआद? हाँ मिला। वो महमूद शायद उस घर में कहीं छिप कर बैठा था। फिर जब हम आमने सामने आए तो एकदम तैयार था। इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि महमूद ने मुझ पर अटैक नहीं किया होता अगर वो हमसे कुछ छिपा नहीं रहा होता तो।